दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिटरेचर के चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस चैप्टर के जरिए हम लोग एक बार फिर से इतिहास में चलेंगे। इतिहास में हम लोग जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, जिसे हम लोग नेल्सन मंडेला के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितनी लंबी और दुखद यात्रा तय करी है। तो चलिए दोस्तों चैप्टर की ओर आगे चलते हैं। 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर। डॉन मतलब होता है सुबह, तो 10 मई की जो सुबह थी वो काफ़ी ज़्यादा चमकीली और आपकी क्लियर मतलब आपकी स्वच्छ थी, यानी 10 मई की सुबह जो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। क्या कह रहा है? फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी पास्ट मतलब पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली मतलब होता है खुशी खुशी, बिसाइज मतलब होता है घिरे रहना, यानी पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी खुशी घिरा हुआ था। बाय डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज मतलब होता है आपका महान लोग, याद रखिएगा डिग्नेटरीज मतलब होता है महान लोग। एंड वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड लीडर मतलब आपका दुनिया के बड़े बड़े नेता यानी वैश्विक नेता। तो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी खुशी आपके महान लोगों और वैश्विक नेताओं से मैं बिसाइड मतलब घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब आपका होता है उद्घाटन समारोह। हु वर कमिंग टू पे मतलब होता है दिखाना या दर्शाना, दियर रेस्पेक्ट अपना सम्मान, बिफोर द इनॉग्रेशन या आपके उद्घाटन, यानी जो लोग यहाँ पर अपना सम्मान उद्घाटन समारोह के पहले दिखाने के लिए आए हुए थे, यानी इन सभी लोगों से मैं पिछले कई दिनों से जो है खुशी खुशी घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। क्या कह रहा है? द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब होता है सबसे विशाल, एंड गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना या आपका जो भीड़। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, एवर ऑफ कभी भी, इंटरनेशनल लीडर आपके वैश्विक नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी होता है और यहां पर हम क्या लिखेंगे? साउथ अफ्रीकन मिट्टी। तो ये जो है उद्घाटन समारोह में साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर सबसे ज़्यादा संख्या में आपके वैश्विक नेता इकट्ठा हुए थे और ये समय पहली बार था, यानी ये पहला समय है जब साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर इतनी बड़ी संख्या में आपके वैश्विक नेता इकट्ठा हुए हैं। और क्यों इकट्ठा हुए हैं अगले पैराग्राफ में बता रहा है आपको। देखिए क्या कह रहा है? The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. क्या कह रहा है? The ceremonies, ceremonies मतलब होता है उद्घाटन समारोह, ceremonies मतलब आपको होता है उद्घाटन समारोह, ठीक है। तो कह रहा है कि the ceremony took place, यानी आपका took place का मतलब होता है आपका होना, यानी आपका जो उद्घाटन समारोह था ये हो रहा था इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। आपका एक जगह है वहां पर, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं एम्पी थिएटर, तो वहां के एक खूबसूरत जो आपका जो है सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हो रहा था। फॉर्म्ड बाय मतलब बनाया गया था द यूनियन बिल्डिंग्स। देखिए यूनियन का आपका जो है कैपिटल है और बिल्डिंग्स का आपका बी है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, और ये बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स में इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया आपकी कोई जगह होगी, तो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में इस एम्पी थिएटर को बनाया गया था जहां पर आपका उद्घाटन समारोह रखा गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। क्या कह रहा है? फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मतलब होता है दशकों से। दिस हैड बीन, दिस किसके लिए यूज हुआ है? एम्पी थिएटर के लिए। द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी मतलब होता है सर्वोच्चता, यानी पिछले दशकों से ये जो आपकी जगह थी ये आपके श्वेत लोग, वाइट सुप्रीमेसी यानी आपका श्वेत लोगों की जो आपकी सर्वोच्चता थी उसकी आपकी सीट मानी जाती थी, यानी ये जगह मानी जाती थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या कह रहा है? एंड नाउ इट वॉज, और अब ये था द साइट, साइट का मतलब आपका है जगह, और ये आपका रेनबो का मतलब है रंग बिरंगी सतरंगी
गैदरिंग, गैदरिंग मतलब होता है आपकी भीड़ या इकट्ठा होना, ऑफ डिफरेंट कलर, यानी अब ये जो जगह है ये आपके डिफरेंट कलर से इकट्ठा हुई एक आपकी इंद्रधनुष की आकार की जगह लग रही थी। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्या कह रहा है? एंड नेशन फॉर, और नेशन मतलब देश के लिए, द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित होना, तो साउथ अफ्रीका की पहली आपकी डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, आपका नॉन रेशियल यानी रंग भेद युक्त जो आपकी सरकार थी यहां पर आपकी जो है पहली बार स्थापित हो रही थी, और इसी वजह से ये जो जगह थी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आगे क्या कह रहा है? ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। क्या कह रहा है? ऑन दैट लवली ऑटमन डे, ऑटमन मतलब आपका होता है, वैसे तो होता है बसंत, लेकिन यहां पर हम लेके चलेंगे खूबसूरत। कह रहा है ऑन दैट लवली ऑटमन डे, इस खूबसूरत आपके दिन पर, आई वॉज accompanied, accompanied मतलब होता है साथ में, तो कह रहा है इस खूबसूरत दिन पर मैं जो है साथ में किसके गया था? बाय माई डॉटर जेनानी, अपनी बेटी जेनानी के साथ मैं इस खूबसूरत दिन पे गया हुआ था। यानी उद्घाटन समारोह में आपके नेल्सन मंडेला जो थे वो किसके साथ गए हुए थे? अपनी बेटी के साथ। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप चैप्टर को पढ़िए तो बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब चैप्टर से एमसीक्यूज भी आने लगे हैं, तो आप चीज़ों को आप मिस नहीं कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। दोस्तों सबसे पहले सॉरी इस बात के लिए कि हो सकता है कुछ ना आपके वर्ड्स का, प्रॉपर नाउन का प्रोनाउंसिएशन वैसा ना कर पाए, हो सकता है कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन वैसा ना हो जैसा एक्चुअल में उनका नाम है, तो इसके लिए हम पहले से ही सॉरी हैं, क्योंकि हम अपनी नॉलेज के अनुसार से उनको बता रहे हैं। क्या कह रहा है? ऑन द पोडियम। दोस्तों आपने देखा होगा जब कोई स्पीच देता है तब ये आपका एक बड़ी से पोडियम बना होता है जिसके यहाँ पर माइक लगा होता है, यहाँ पर आपका व्यक्ति खड़ा होकर के बोल रहा हो, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है ये क्या कहलाता है? पोडियम। तो पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क फर्स्ट शॉर्न, शॉर्न मतलब होता है शपथ लेना, शॉर्न मतलब होता है शपथ लेना, एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, डिप्टी मतलब आपका उप, और प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति, तो आपके दूसरे जो है उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली थी? सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने। यानी यहां पर इनॉग्रेशन समारोह में सबसे पहले शपथ किसने ली? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने, यानी आपके द्वितीय जो आपके उपराष्ट्रपति थे उन्होंने शपथ ली थी, और जिनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क। देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Then उसके बाद Thabo Mbeki was sworn, उन्होंने शपथ ली थी एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। यानी जब आपका अफ्रीका पहली बार आपका लोकतांत्रिक देश बना तब उसमें एक राष्ट्रपति और दो उपराष्ट्रपति मौजूद थे। When it was my turn, टर्न का मतलब होता है बारी, तो जब मेरी बारी आई, I pleaded to obey and uphold the Constitution. I pleaded to obey and uphold the Constitution. I pleaded, pleaded का मतलब होता है शपथ लेना, मैंने शपथ ली to obey, क्या? आज्ञा मानने की, and uphold, और uphold का मतलब होता है बनाए रखना, the Constitution, संविधान को। मैंने शपथ ली कि मैं संविधान को बनाए रखूंगा और उसकी आज्ञा का पालन भी करूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक। डिवोट, डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना, माई सेल्फ खुद को, मैं खुद को समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक, आपका रिपब्लिक अफ्रीका जो है इसकी वेल बींग, भलाई, वेल बींग का मतलब क्या है? भलाई। ध्यान रखिएगा, मैंने कसम खाई कि मैं न केवल संविधान की आज्ञा का पालन करूंगा बल्कि दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं इनकी भलाई के लिए मैं खुद को समर्पित कर दूंगा। एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए। देखिए लिखा हुआ ये पूरा एक साथ पढ़ेंगे, द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी इस देश और देश के नागरिकों के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी को जो है वो समर्पित कर दूंगा।
टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टू द असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब होता है इकट्ठा हुए, और गेस्ट मतलब होता है मेहमान, एंड वॉचिंग बर्ड और देख रही दुनिया, यानी आपके इकट्ठा हुए मेहमानों और जो दुनिया देख रहे थे उनके लिए मैंने कहा, मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने किसके लिए यूज हुआ है, मैंने यूज हुआ है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो आपके थे नेल्सन मंडेला के लिए। देखो उनकी स्पीच कितनी बेहतरीन है। उनका कहना था, टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फेर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। क्या कह रहा है कि टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज ऑल ऑफ अस यानी हम सभी, डू मतलब कर रहे हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, प्रेजेंस मतलब है उपस्थिति, अपनी उपस्थिति के द्वारा क्या कर रहे हैं, कन्फेर द ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कन्फेर, कन्फेर का मतलब होता है प्रदान करना, कन्फेर का मतलब होता है प्रदान करना, ग्लोरी का मतलब सम्मान, एंड होप उम्मीद, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के ये नई स्वतंत्रता को एक नई उम्मीद और एक नया सम्मान, एक नया वैभव प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। क्या कह रहा है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, इसका मतलब है अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अद्भुत, ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन मतलब मानव, डिजास्टर मतलब होता है त्रासदी, ये आपका जो है अद्भुत मानव त्रासदी के एक्सपीरियंस के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, लास्टेड मतलब होता है टिके रहना, और टू मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो बहुत लंबे समय तक टिकी रही, यानी ये जो आपकी मानव त्रासदा जो लंबे समय तक यहाँ पर टिकी रही, इसके एक्सपीरियंस के बाद, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। मस्ट बी यानी कंपल्सरी हो गया है, यानी आपका बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, अ सोसाइटी ऑफ विच एक समाज, ऑफ विच जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ह्यूमैनिटी यानी आपका मानवता, और प्राउड का मतलब होता है गर्व, यानी हम लोगों ने इतनी ज्यादा मानवीय त्रासदा को लंबे समय तक झेला है या सहा है कि जिसके प्रभाव स्वरूप एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ है जिसमें पूरी मानवता के लिए गर्व करने की चीजें मौजूद हैं। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। क्या कह रहा है, We who were outlaws not so long ago, देखिए कॉमास के बीच में, दो कॉमास के बीच में लिखा गया है, यानी ये वी के बारे में बताया गया है, और आउटलॉ का मतलब आपका होता है मुक्त होना, आउटलॉ का मतलब आपका क्या होता है, मुक्त होना। तो कह रहे वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो बहुत लंबे समय पहले मुक्त नहीं हुए हैं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह रहा है, हैव टुडे बीन गिवन, आज के दिन, गिवन का मतलब देते हैं, द रेयर प्रिविलेज, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, और प्रिविलेज मतलब होता है सम्मान, टू बी होस्ट, होस्ट का मतलब होता है मेजबानी करना, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के देशों का, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी मिट्टी पर, यानी हमें जो मुक्त हुए, यानी हमें मुक्त हुए लंबा समय नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग आज के दिन एक दुर्लभ सम्मान की मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी दुनिया के लोगों का अपनी मिट्टी पर स्वागत करते हैं। यानी ये बताना चाहते हैं कि भले हम लोगों को अभी मुक्त हुए बहुत लंबा समय नहीं बीता है, लेकिन हम लोगों को लोकतंत्र की अच्छी खासी समझ है। नेल्सन मंडेला की सोच दर्शाती है कि इन लोगों ने कितना सारा संघर्ष सहा है अपने देश की आज़ादी के लिए। जैसे हम लोगों ने अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष सहा, इसलिए जब हमारे देश का संविधान बना तो हम लोगों को उतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने 1926-27 से ही संविधान की तैयारी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री of what it after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। नहीं,
वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है विरोधी, तो हम थैंक करना चाहते हैं सभी विरोधी विचारधाराओं वाले इंटरनेशनल मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू, जो यहाँ पर आए हुए हैं, टेक पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है अधिकार के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों की, ऑफ वॉट इज, जो कि है, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, अ कॉमन विक्ट्री मतलब होता है विजय, एक सामान्य विजय है, फॉर जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, फॉर पीस शांति, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव सम्मान। क्या कह रहा है कि हम उन सभी आपके जो है परस्पर विरोधी विचारधारा वाले नेताओं का भी सम्मान करते हैं, जो हमारे देश के लोगों के इस आपके जो है, जो हमारे देश के लोगों के इस समय उत्साहवर्धन के लिए आए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक कॉमन विक्ट्री, एक विजय पाई है न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए और मानव सम्मान के लिए। तो हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। We have at least achieved our political emancipation at last, यानी आखिरकार हम लोगों ने आखिरकार, अचीव्ड का मतलब होता है प्राप्त कर लिया, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब आपका होता है स्वतंत्रता या मुक्ति, आखिरकार हम लोगों ने अपनी जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी उसको हमने प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्फ to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge ourselves, pledge का मतलब होता है वादा या कसम खाना, तो we pledge ourselves, हम खुद से ये वादा करते हैं, to liberate, liberate का मतलब होता है मुक्त, कि टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, की अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार के, बॉन्डेज मतलब होता है बंधन से, ऑफ पोवर्टी गरीबी, डिप्रिवेशन यानी अभाव, सफरिंग यानी तकलीफों, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, यानी हम लोगों ने खुद से ये वादा किया है कि हम लोगों की लगातार चली आ रही बंधन, जो कि गरीबी की थी, अभाव की थी, तकलीफों की थी, आपका जातीय और लैंगिक और बहुत सारी आपके जो भेदभाव थे, उन सभी से हम लोग एक दूसरे को मुक्त रखेंगे। यानी हम लोगों ने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है पूरी तरीके से। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। क्या कह रहा है? नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, नहीं नहीं और कभी नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, शैल इट बी दैट, ऐसा होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये खूबसूरत धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, फिर से, एक्सपीरियंस का मतलब होता है महसूस करना, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, वन बाय अनदर का मतलब होता है एक दूसरे के द्वारा, और ऑपरेशन का मतलब आपका होता है उत्पीड़न। यानी कह रहे हैं आपके नेल्सन मंडेला कि ये धरती अब भविष्य में कभी भी एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न का शिकार नहीं होगी। ये हम लोग जो है आज अपने आप से ये वादा कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग बाहर के लोगों से कम परेशान थे, अपने खुद के लोगों से ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। यहाँ पर लोगों की चमड़ियों के कलर के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिसके बारे में हम आगे के पार्ट्स में जानेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। सेट का मतलब होता है अस्त होना। तो ये जो सूर्य है, ये आपको उम्मीद का जो सूर्य है, नेवर सेट, कभी भी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, इतना आपका विशाल खूबसूरत, अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो हमारा मानव की जो उपलब्धि है, ये हमारी मानव उपलब्धि का जो सूर्य है, ये कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन, रीजन मतलब आपका होता है शासन, चलो आपका स्वतंत्रता का शासन स्थापित करते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का भला करे। ध्यान रखिएगा नेल्सन मंडेला ने कहा क्या? नेल्सन मंडेला ने
सबसे पहले नेल्सन मंडेला ने उन लोगों को थैंक यू कहा कि जो डिफरेंट विचारधारा के होने के बावजूद भी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता में लोगों का साथ देने के लिए आए हुए थे। फिर इसके बाद इन्होंने अपने लोगों से वादा किया कि हम लोग कभी भी गरीबी, अभाव, तकलीफ या किसी भी तरीके के भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और इसके बाद फिर इन्होंने ये भी वादा किया कि कभी भी इनके देश में कोई भी एक दूसरे का उत्पीड़न नहीं कर पाएगा और ये जो आपका स्वतंत्रता रूपी सूर्योदय हुआ है ये कभी भी अस्त नहीं होगा और हम कभी भी किसी भी तरह से गुलाम नहीं बनेंगे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. A few moments later, कुछ क्षण बाद, later मतलब होता है बाद, we all lifted our eyes in awe. awe मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर और लिफ्ट मतलब होता उठाना, यानी हम सभी ने अपनी आंखें आश्चर्यचकित होकर के उठा ली। एज द स्पेक्टकुलर एरे मतलब होता है रंगारंग कार्यक्रम ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स। आपका ट्रूप कैरियर्स का मतलब होता है सैन्य दल, आपके जो वाहन होते हैं। तो हम सभी ने अपनी जो आंखें हैं वो साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और आपके सैन्य दल के वाहनों द्वारा जो क्रिएट किया जा रहा था, जो रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा था, उसके लिए हम लोगों ने अपनी आंखें ऊपर उठा ली देखने के लिए। और आगे क्या करें, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, और आपकी जो यूनियन बिल्डिंग है उसके ऊपर आपका रोड मतलब होता है दहाड़ना, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक आपका जो परफेक्ट मतलब होता है आपका बेहतरीन और फॉर्मेशन मतलब आपका होता है स्वरूप में, यानी हम लोगों ने अपनी आंखें दक्षिण अफ्रीका के जो जेट थे, हेलीकॉप्टर थे और सैन्य दल जो वाहन थे, इनके द्वारा जो बेहतरीन फॉर्मेशन बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग में रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था, उसको देखने के लिए हम सभी ने अपना ध्यान उस ओर आगे बढ़ाया। It was not only a display of pinpoint precision and military force. It was not only a display of pinpoint precision. It was not only a display. Display मतलब आपका होता है दृश्य और पिन पॉइंट का मतलब होता है अत्यंत। पिन पॉइंट का मतलब होता है अत्यंत और प्रिसीजन का मतलब होता है सूक्ष्म। यानी ये ना केवल अत्यंत सूक्ष्म एंड मिलिट्री फोर्सेज और आपका सेना दलों के द्वारा किया गया कार्यक्रम था, और सेना दलों के द्वारा किया गया कार्यक्रम था, बट आर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब आपका होता है दर्शाना, बल्कि आपका जो है मिलिट्री जो थी साउथ अफ्रीका की, उसकी लॉयल्टी यानी वफादारी, आपके सेना दलों की एक वफादारी भी दर्शा रहा था जो उन्होंने लोकतंत्र के प्रति दर्शाई थी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और सिर्फ लोकतंत्र के लिए नहीं दर्शाया है, कॉमा के बाद, और टू अ न्यू गवर्नमेंट, और उस नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली सिलेक्टेड, जिसे मुक्त रूप से और आपका फेयरली यानी आपका जो स्पष्ट रूप से ईमानदारी के साथ चुना गया है, वो सरकार के लिए और देश में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है, इन दोनों के लिए हमारे जो सेना के जवान थे उन लोगों ने अपना सम्मान दर्शाया। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, क्या कह रहा है, ओनली मोमेंट बिफोर यानी कुछ क्षण पहले, और देखिए दो कॉमास के बीच में लिखा हुआ है, यानी कुछ क्षण पहले क्या था ये यहां बताया गया है, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, यानी दक्षिण अफ्रीका के जो आपके रक्षा विभाग थे एंड पुलिस, और पुलिस विभाग के जो आपके सर्वोच्च जनरल थे यानी सर्वोच्च के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने क्या किया था, Their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, क्या कह रहा है, तो their chest यानी उनकी छाती जो थी, bedecked मतलब होता है सजना, उनकी छाती सजी हुई थी, विद रिबन्स आपके जो है रिबन्स यानी प्रतीकों के द्वारा, एंड मेडल्स और मेडल्स के द्वारा, फ्रॉम डेज गॉन बाय, इसका मतलब होता है पिछले दिनों, बीते दिनों के मेडल्स और रिबन्स के द्वारा उनकी जो छाती थी वो सजी हुई थी। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड
प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, प्लेस्ड का मतलब होता है कसम खाना, दियर लॉयल्टी, और अपनी जो है वफादारी के लिए उन्होंने कसम खाई या उन्होंने वादा किया कि हम आपके प्रति वफादार रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, अनमाइंडफुल का मतलब होता है जानकारी, अनमाइंडफुल का मतलब होता है जानकारी, यानी मुझे इस फैक्ट की जानकारी नहीं थी, दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, यानी नॉट सो मेनी ईयर्स यानी लंबे समय नहीं हुए थे इससे पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, उन्होंने न केवल मुझे सल्यूट किया था बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार भी किया था। यानी अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है जब इन्हीं जनरल्स ने मुझे सल्यूट भी नहीं किया और साथ ही मुझे गिरफ्तार भी कर लिया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag। क्या कह रहा है? Finally, a chevron, chevron मतलब आपका होता है पैटर्न, वो भी कैसा पैटर्न है? वी आकार का जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं शेवरन। तो कह रहा है फाइनली आ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट, ये आपका देखिए कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, यानी इम्पाला जेट के द्वारा जो वी आकार का पैटर्न बनाया गया था, लेफ्ट आ स्मोक ट्रेल्स मतलब होता है निशान, वो अपने पीछे, लेफ्ट मतलब होता है पीछे, अपने पीछे एक धुएं का निशान छोड़ गया था, और वो निशान किस किस कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। और ये सभी के सभी कलर कौन से झंडे में है? न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीका के झंडे में ये सभी के सभी कलर आपके मौजूद हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से कलर हैं? ब्लैक यानी काला, रेड यानी लाल, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला एंड गोल्ड यानी सुनहरा। यानी ये सभी कलर आपके जो है जो झंडे में उसमें मौजूद थे वो सभी कलर इम्पाला जेट के द्वारा छोड़े गए धुएं में दर्शाए गए थे। आगे देखिए क्या कह रहा है? The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। देखिए दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा लोकतंत्र आज के समय में उभर कर आया है जिसने हर एक पक्ष को न केवल ध्यान से सुना है बल्कि उसकी हर एक छोटी छोटी चीज पर उसने ध्यान भी दिया है। और इसका पहला एग्जांपल आपको यही मिल जाएगा कि यहां पर दो दो नेशनल एंथम गाए गए थे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड, सिम्बलाइज मतलब होता है प्रतीक, फॉर मी मेरे लिए, ये जो दिन है ये मेरे लिए प्रतीक है, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, प्लेइंग का मतलब है बजना, कि हमारे दो नेशनल एंथम एक साथ बजे थी, ये हमारे लिए प्रतीक की बात है, गर्व की बात है, शायद ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं हुआ है। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और विजन का मतलब होता है नजरिया, और आपके वाइट मतलब होता है श्वेत, यानी श्वेत लोग जो गा रहे थे उसका नजरिया था निकोशी शिकेल अफ्रीका, यानी आपका जो गा रहे थे उसका जो है कुछ शब्द क्या थे? ये थे एंड द ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और आपके जो अश्वेत, ब्लैक्स यानी अश्वेत लोग थे वो गा रहे थे डाई स्टेम। और डाई स्टेम के बाद देखिए क्या लिखो? कॉमा, यानी ये आपका डाई स्टेम के बारे में बता रहा है। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि आपका रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका है, इसका पुराना राष्ट्रगीत है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी दक्षिण अफ्रीका ने अपने संविधान में यह बिल्कुल प्रावधान नहीं किया कि चूंकि हमारा पुराना राष्ट्रीय गीत ये है तो इसके लिए हम श्वेत लोगों को भी फोर्स करेंगे। उन्होंने कहा श्वेत लोगों का अगर अपना जो है नेशनल एंथम गाना है तो लोग अपना गा सकते हैं, और अगर आपका अश्वेत लोगों को दूसरा एंथम गाना है तो लोग अपना एंथम गा सकते हैं। Although that they neither group knew the lyrics of the anthem, क्या कह रहा है? Although, हालांकि that उस दिन neither group यानी कोई भी ग्रुप जो है न्यू जानता था द लिरिक्स ऑफ द एंथम, वो जो एंथम गाया जा रहा है उसके शब्दों को, उसके बोल को, दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड मतलब होता है छोटा समझना, दे वंस डिस्पाइज्ड जिसे उन्हें कभी छोटा समझा था उसके शब्दों को वो लोग नहीं जानते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, दे वुड सून, सून मतलब जल्द ही, नो मतलब जानना, बहुत जल्द ही जान जाएंगे द वर्ड्स बाई हार्ट, यानी एंथम के जो शब्द है उनको अपने दिल से समझ जाएंगे। ये पार्ट हमारे यहीं खत्म होता है। अभी तक हमने ये जाना कि जब दक्षिण अफ्रीका की धरती पर वैश्विक नेता इकट्ठा हुए तो उनको अपने भाषण में शामिल करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने क्या अपना इंटेंशन दिखाया कि वो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या उनकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, और इसका जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया दो नेशनल एंथम प्रस्तुत करके।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, इस पार्ट से रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। When was the inauguration day? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 20 मई। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट वॉज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक एंड रेशियल, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक एंड रेशियल, एंड ऑप्शन डी ऑटोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट वर टेकन ओथ। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों ये 3 एमसीक्यूज हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और अगर इनमें से कोई भी एमसीक्यू आपको परेशान करता है तो आप जरूर चैप्टरों को जाकर के एक बार फिर से पढ़िए, ताकि ये क्वेश्चंस आपके माइंड में अच्छी तरीके से फीड हो जाए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इस पार्ट से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। Why did all international leaders gather on South Africa soil? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर सभी जो वैश्विक नेता जो थे वो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर क्यों इकट्ठा हुए थे। और दूसरा है, राइट डाउन द ब्रीफ स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला गिवन इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी इस चैप्टर में जो आपके नेल्सन मंडेला द्वारा दी गई स्पीच है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, और अगर कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी अब नेल्सन मंडेला के बारे में आप गूगल से भी जरूर इकट्ठा करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।